2023 में चैट जीपीटी इंटरनेट का सुपरस्टार था। हर दूसरा इंसान चैट जीपीटी यूज कर रहा था। बिजनेसमैन, स्टूडेंट, क्रिएटर, कोडर, कोई भी हो, हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा था। सबको लग रहा था एआई दुनिया बदल देगा। लेकिन आज जब भी एआई की बात होती है तो चैट जीपीटी को आउटडेटेड बताया जाता है। क्लोड बेटर है, जेमिनाई बेटर है, परप्लेक्सिटी बेटर है, बट चैट जीपीटी आउटडेटेड। और शायद आप भी यही सोचते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम चैट जीपीटी नहीं है। प्रॉब्लम है कि 90% लोग एआई को यूज करना ही नहीं जानते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। दो बंदे होते हैं, एक यूज करता है चैट जीपीटी, एक यूज करता है क्लोड। चैट जीपीटी वाला बंदा भी यही लिखता है कि राइट अ कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। दूसरा बंदा जो क्लोड यूज कर रहा होता है वो भी लिखता है राइट अ कैप्शन फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। दोनों का आउटपुट एवरेज निकलता है और फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि चैट जीपीटी और क्लोड दोनों ही बेकार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप सही काम के लिए सही एआई टूल यूज कर रहे हो या नहीं। चैट जीपीटी और क्लोड दोनों ही पावरफुल हैं, बट समझने वाली बात यह है कि किस टाइम पे और क्यों हमें क्लोड यूज करना चाहिए और किस टाइम पे और क्यों हमें चैट जीपीटी यूज करना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से टास्क के लिए आपको चैट जीपीटी यूज करना चाहिए और कौन से टास्क के लिए क्लोड यूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग की। यहाँ क्लियरली क्लोड आगे है। एक टेस्ट हुआ, क्लोड ने अराउंड 95% फंक्शनल एक्यूरेसी दी, जबकि चैट जीपीटी सिर्फ 85% तक पहुंच पाया, क्योंकि क्लोड का कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ा है और एजेंटिक कैपेबिलिटीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन डेवलपर्स खुद बोलते हैं क्लोड आउट परफॉर्म्स चैट जीपीटी फॉर कोडिंग टास्क। और एक पॉइंट कि क्लोड कम हेलुसिनेट करता है फंक्शन नेम से लाइब्रेरीज के मामले में, जो कोडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट, अगर तुम्हें लंबी पीडीएफ, पूरी बुक या फिर पूरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट या किसी पर डीप एनालिसिस या डीप रिसर्च करनी है तो नो डाउट क्लोड बेस्ट है, क्योंकि क्लोड का 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट एपीआई टीयर में अवेलेबल है। मतलब अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी बुक क्लोड के अंदर डाल सकते हैं एंड उससे उस बुक की समरी मांग सकते हैं, और इस काम को क्लोड बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब बात करते हैं राइटिंग की। क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोड जो आपको आउटपुट निकाल के देता है, अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह बनाते हैं तो वो ज्यादा ह्यूमन रीड लगती है। जबकि चैट जीपीटी से अगर हम कोई स्क्रिप्ट, ईमेल या फिर कुछ भी ड्राफ्ट कराते हैं तो उसमें एक रोबोटिक टोन फील होती है, जो कि क्लोड नहीं करता है। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं और कोई स्क्रिप्ट वगैरह क्रिएट करानी है तो आप क्लोड को ही यूज करें, क्योंकि वो ह्यूमन रीड टोन यूज करता है, जो कि बहुत अच्छी होती है स्क्रिप्ट और क्रिएटर्स के लिए। अब बात करते हैं चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ। देखो, अगर आपको कोई भी पोस्टर डिजाइन करना है, अपना थंबनेल डिजाइन कराना है, या फिर कोई वीडियो क्रिएशन करानी है किसी पोस्टर के थ्रू, या फिर कोई वॉइस की अगर हम बात करते हैं, तो चैट जीपीटी से बेस्ट मुझे अभी तक कोई नहीं लगता। क्योंकि अगर आपको कोई भी इमेज जनरेट कराना है, कोई भी पोस्टर बनवाना है, या फिर कोई वीडियो बनवानी है, जो कि चैट जीपीटी वीडियो बनाने के लिए सोरा का यूज करता है, तो अगर आपको कोई पोस्टर, थंबनेल या कुछ भी ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज करानी है तो आप चैट जीपीटी को यूज करें। वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना के देता है, बस आपको अपने प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा वर्क करना होगा। और एक बड़ा पॉइंट, चैट जीपीटी का जीपीटी और प्लगइन इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंट जो कम्युनिटी और कंपनीज ने बनाए हैं, एकेडमिक रिसर्च से एसक्यूएल जनरेटर्स तक। और प्राइस की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, $20 पर मंथ। लेकिन क्लोड प्रो में एक बड़ा एडवांटेज है, क्लोड कोड इंक्लूडेड है, जो डेवलपर के लिए सीरियसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो अब से हमें सही काम के लिए सही एआई टूल यूज करना है, जैसे कि कोडिंग और बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्लोड, लंबी डॉक्यूमेंट पीडीएफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लोड, ह्यूमन लाइक राइटिंग ब्लॉग्स, रिपोर्ट्स के लिए क्लोड, इमेज जनरेशन, वीडियो, वॉइस मोड के लिए हमें चैट जीपीटी यूज करना है, प्लगिंग इकोसिस्टम, क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमें चैट जीपीटी यूज करना है। देखो, ये दोनों टूल ऐसे हैं जो हर मंथ, हर वीक और डेली खुद को अपग्रेड करते चले जाने हैं। तो दोनों में से किसी को भी ये बोलना कि आउटडेटेड है, ये गलत होगा। बस आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग सही टूल यूज करना है। और आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है, कमेंट में बताओ।